सबसे पहले बात आज भारत पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से होगी, क्योंकि एक बार फिर सिंध तास आबी माहदे पर कशीदगी बढ़ गई है। लगातार बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया और पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है कि सिंध तास माहिदा, इस पर फिर से भारत को धमकी दी गई है। और आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध तास माहिदे यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर जारी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए भारत को नई वार्निंग दी है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसादिक मलिक ने वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर दावा किया तो हम वो हाथ काट देंगे। मुसादिक मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि भारत पाकिस्तान की पानी की फराहमी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। उनका कहना था कि पड़ोसी मुल्क की क़यादत ये कह रही है कि पाकिस्तान की जानिब पानी का एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा, ताहम पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो वज़ीर दिफा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उनका इस पर एक बयान सामने आया था और जंग की धमकी उन्होंने दी, और अब इसमें ये दूसरा बयान पाकिस्तान की तरफ से दूसरी धमकी। और क्लाइमेट चेंज की जो वजारत है मुसद्दिक मलिक के पास इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवालात पूछे जा रहे थे तो एक सवाल का जवाब उनने कहा, जिसमें कहा कि 1.5-2 बरस में हमने बहुत सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, अस्करी महाज पर भी और सियासी महाज पर भी हम दोबारा से ऐसा करने के अहल हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ख्वाजा आसिफ हों, जनरल आसिम मुनीर हों, मोहम्मद शरीफ चौधरी हों, DGISPR जो हैं, इसके अलावा मौजूदा वक्त में मुसद्दिक मलिक हों, इनके इस तरह के बयानात या ये जो मुसलसल स्टेटमेंट्स आए हैं, इसमें एक तरह का तजाद भी पाया गया है। कुछ ने डिफरेंट लाइन को टच किया है, कुछ आबी तनाज़े पर शदीद इसके नुकसानात होंगे या इसके नताइज बरामद होंगे, ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दावे महज दावे साबित हुए हैं। 1.5 बरस से 23 अप्रैल को एक मीटिंग हुई, 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद, और CCS के इजलास में 5 बड़े फैसले हुए। पहला वो फैसला था जिसके तहत पाकिस्तान को पानी रोका गया, जिस पर ये बयानात आ रहे हैं। 1.5 बरस बीत गया है, पाकिस्तान के इस तरह के बयानात अब तो एक आदत सी बन गई है, न सिर्फ देने की बल्कि हमें भी आदत हो गई है सुनने की। मगर किन अल्फाज का इस्तेमाल धमकी भरे लहजे में सिंध तास आबी मुआहिदा बहाल किया जाए, बसूरत दीगर इसके नताइज ऐसे होंगे। मुसद्दिक मलिक की तरफ से किया गया, जो वफाकी वजीर है, जो भारत को हाथ काटने तक की धमकी सिंध तास आबी मुआहिदे पर दे रहे हैं। सारा दिन बात हुई है, उसके क्लिप्स हैं, आप देखिए कि दुनिया क्या कहे। हमारी बात छोड़ दें, आप छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन बाकी दुनिया के मुमालिक, बाकी दुनिया के गरीब लोग, क्या ये हक सबको मिल गया है कि ऊपर के रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सकेंगे? क्या यह हक दे दिया गया है दुनिया को कि हर मुल्क जो ढलान पे है, जिसको आप लोग सारा दिन बात हुई है, उसके क्लिप्स हैं। आप वजीर बात कर रहे थे, और ये बयानात तब आए हैं जब भारत की तरफ से POJK के अंदर गिलगित और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ सूरत हाल पैदा की गई है या बताने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से गुज़श्ता 1 माह के दौरान नुकसानात हुए हैं, उस पर एक सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया गया। और फिर अफगानिस्तान पर कल अटैक्स हुए, उसका भी एक जो है वो भारत की तरफ से आने वाले सवालों की तरफ से या जो रद्द-ए-अमल आया है उसके बाद ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। बहरहाल बयानात मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही वो पाकिस्तान है जिसके बैकडोर डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन रखने की बात कही जा रही है, और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स या जो एहलकार हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं।